साथियों नमस्कार। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि ठंड के कारण कैसे लोगों की जानें जा रही हैं। करीब 90 और 80 मौतें पर डे हो रही है। तो इसके सारे पहलुओं को हम लोग देखेंगे आज। तो जो सबसे बड़ी बात होती है इसमें जो है कि कैसे लोग जो है मरते क्यों हैं, मतलब इसमें ज़्यादा इसमें क्या फंक्शनिंग होती है जो लोग की जान बनाती है। तो उसको हम थोड़ा समझेंगे, देखेंगे दोस्त पूरा एक एक करके। ठीक है, तो चलिए देखते हैं दोस्त होता क्या है। जैसे कि अब इसका पूरा मैकेनिज्म हम समझते हैं पहले शुरू से। ठीक है, कि कैसे जो है चीज़ें हमारी वर्क करती हैं, कैसे हमारे शरीर में आती हैं और हमें क्या प्रिकॉशन ले लेना चाहिए। तो वो सब पूरा हम आज एक वन बाय वन देखेंगे। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, ये जीएस के क्वेश्चन में भी होता है कि हमारे शरीर का जो तापमान होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता था 36.98 होता है हालांकि, और इसका जो फ़ारेनहाइट में होता है 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। दोस्त याद रखना जो है, ये जी के क्वेश्चन भी बन सकता है। ठीक है, होता भी है लगभग जो है। तो हमारे शरीर का तापमान लगभग इतना होता है। ठीक है, तो जो हम थर्मामीटर चेक करते हैं तो हमारे शरीर तापमान लगभग इतना आता है। तो जब हम इससे नीचे जाते हैं तो हमें दिक्कत होती है, और इससे नीचे हम लोग देखते हैं कैसे जाते हैं और कब जाते हैं। इसको थोड़ा समझते हैं जो है पूरा मैकेनिज्म। तो एक मिनट, हाँ ठीक है। जब आप देखिए इसमें अब सारा खेल इस चीज़ को होगा जब हमारा शरीर टेम्परेचर लो हो जाता है। जब शरीर से ज़्यादा तेज़ी से गर्मी होने लगता है तो उतनी जल्दी से गर्मी पैदा ना कर पाए तो शरीर का तापमान खतरनाक नीचे नीचे जाने लगता है। सॉरी, मेडिकल भाषा में इसे हाइपोथर्मिया कहते हैं। दोस्त ये टर्मिनोलॉजी याद रखना, हाइपोथर्मिया इसे कहते हैं जब जो है हमारा शरीर जो है एक मिनिमम टेम्परेचर जो हमारा नहीं होता 35 डिग्री सेल्सियस या फिर 96 फ़ारेनहाइट लगभग होता है जो, तो लगभग जब शरीर में इतना तापमान हो जाता है ये 95। अच्छा, जो हम पीछे देखे थे, बैक देखे थे, बैक ये देखे थे कि हमारा जो शरीर होता है उसका टेम्परेचर जो है 37 डिग्री सेल्सियस होता है और 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। लेकिन हाइपोथर्मिया के केस में हमारा शरीर का टेम्परेचर जो है 95 फ़ारेनहाइट हो जाता है और जो है इसका टेम्परेचर 35 जो है डिग्री सेल्सियस होता है। तो इस कंडीशन में तो हमें जो है ठंड महसूस होने लगता है। ठीक है, और ये कह रहा है कि जब हम अपने शरीर के ज़्यादा ठंड वातावरण संपर्क में लंबे समय तक रहते हैं, ठंड से बचाव नहीं कर पाते तो दिन या हाइपोथर्मिया, ठीक है, ये खतरा पड़ जाता है। तो दोस्त हमारे शरीर का टेम्परेचर किसी भी कीमत पे 95 मतलब हम सेल्सियस बात कर लेते हैं 35 सेल्सियस से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब जब यही कम होता है तो यही हमें थोड़ा दिक्कत करता है। अब आगे दिक्कत कैसे करता है ये देखते हैं। देखिए अब यहाँ जो है देखिए ये जो है कि अब जब शरीर का तापमान जो है 33 डिग्री सेल्सियस पाता है, कम होता है, जिसे हमारे तो ठंड लगती रहती, कम होता चला जाता है हमारा टेम्परेचर जो है। तो ये 33 डिग्री सेल्सियस जब आता है तो इंसान चीज़ें भूल सकता है, मतलब अब हम जो है अपनी याददाश्त खोने लगते हैं। मतलब इसके कारण जो है ठंड के कारण है हम अपनी याददाश्त भी खो सकते हैं। ठीक है, फिर 28 डिग्री सेल्सियस जब आता है, जब और कम हो जाता है तो इंसान बेहोश हो सकता है। ये जो है ठंड के कारण जिसको बेहोशी आ सकती है। ठीक है, और 21 डिग्री सेल्सियस पे गंभीर हाइपोथर्मिया की स्थिति आ जाती है और इंसान की मौत हो जाती है। देख रहे दोस्त कैसे जो है ये टेम्परेचर वेरिएट कर रहा है। अगर टेम्परेचर 21 डिग्री से आ जाएगा तो आपका जो है हाइपोथर्मिया ये जो है ये हाइपर लेवल चला जाएगा और जो है आदमी की मौत हो जाएगी। ठीक है, तो किसी कीमत पे जो है हमें जो है टेम्परेचर अपने शरीर गिरने नहीं देना है। तो ये देखिए अब इसमें क्या कह रहा है कि जो हमारे शरीर में कपकपी होती है वो कपकपी क्यों आती है। दरअसल हमारा शरीर जो है कपकपी इसलिए करता है ताकि वो गर्म रह सके। हमारा शरीर हिलाने डुलाने लगता है ऑटोमेटिकली ताकि जो है ये हमारे शरीर जो है गर्म रह सके, और इसलिए जो है हम उंगली वगैरह रगड़ते हैं, अपने हाथ को एक दूसरे रगड़ते हैं। तो इससे जो है हमारा जो है ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। तो जब ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा तो शरीर गर्म रहेगा, इसी कारण हमारी कपकपी आती है। और जब कभी कपकपी आए तो समझ लेना दोस्त कि आपके शरीर को जो है ये टेम्परेचर गिर सकता है। तो हमें जो है किसी तरह भी कपकपी नहीं होने देना है शरीर में। ठीक है, तो देखते हैं मौत की वजह ठंड कब बनती है। अब ये देखो यहाँ पर हम जो है इसको देखते हैं कि मौत की वजह कब बन जाती है शरीर जो है ठंड में। तो इसमें जो है वही वही हमने कहा था कि जब टेम्परेचर जब शरीर का तापमान करीब जो है 95 पॉइंट पहुंचता है तब कपकपी होने लगती है।
कमजोरी और कंफ्यूजन होने लगती है, जिसे माइल्ड हाइपोथर्मिया कहते हैं। दोस्त ये देखो, अब कब कभी जब होने लगती है ना, तभी हम जो है कमजोरी फील करते हैं थोड़ा बहुत, और जो है याददाश्त वगैरह कंफ्यूजन होने लगता है, चीज़ों को भूलने लगते हैं, तो इसे माइल्ड हाइपोथर्मिया कहते हैं। और जैसे हमने देखा जो है, जब 21 डिग्री चला जाता है तो आदमी की मौत हो जाती है। ठीक है, तो जैसे जैसे टेम्परेचर घटता रहता है तो हालत और ख़राब होती जाती है। वही वही बात है, जैसे हम पिछले पीछे भी देखें, 21 डिग्री सेल्सियस पहुँचते पहुँचते जो है मर जाता है आदमी जो है। ठीक है दोस्त, तो अब देखिए, अब कोई आदमी अगर हम इस लक्षण में आ जाए तो उसके लिए हम करना क्या है। पहली चीज, अब देखिए जो है, अब हम स्टेप बाय स्टेप जो है थोड़ा समझ लेते हैं। पहले तो हमने ये समझा हाइपोथर्मिया क्या होती है, फिर शरीर को किस कंडीशन जो है, हमारी शरीर जो है मौत के करीब जाती है धीरे धीरे। जैसे टेम्परेचर 28 हुआ, फिर 21 हुआ, 21 डिग्री पे तो आदमी मर ही जाता है लगभग। तो अब जब आदमी को ये चीज़ें हाइपोथर्मिया के लक्षण आने लगते हैं, तो हमें क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, तो उसके बारे में जो है थोड़ा देख लेते हैं। पीड़ित, ये देखो यहाँ लिखा हुआ है कि पीड़ित को ऐसी जगह पे ले जाए जहाँ उसे ठंडी से बचाया जा सके, जैसे आग वगैरह जहाँ अलाव जल रहा होगा वहाँ उनको ले जा सकते हैं आप जो है। ठीक है, और फिर गीले कपड़े हो तो गर्म और सूखे कपड़े हो तो उनको पहना दीजिए, कंबल रजाई उड़ा दीजिए, मतलब उनसे ढक दीजिए। शीत दंश वाली जगह गुनगुने पानी से सिकाई कर दीजिए, पैर और सिकाई कर दी गुनगुने पानी से। ठीक है, शीत दंश करने के लिए हीट वही रेडिएटर, हीटिंग पैड, स्टोव आदि मदद ले, जिससे हिस्सा सुन्न हो जाए, हो सकता है होता है, इसलिए जो है चीज़ें नुकसान हो सकती है, उससे हिस्से में न रगड़ें और मसाज न करें। ठीक है दोस्त, तो ये है जो है कि मतलब हमको मिला जुला के अपने शरीर के टेम्परेचर को, बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखना है। ठीक है, अब वही बात है, शीत दंश के संकेत अब जो आता है, जो हमारे क्या क्या हमें जो है इसके संकेत हो सकते हैं। ठीक है, त्वचा के किसी हिस्से पर लाली या दर्द, किसी हिस्से में जो है लाल हो सकता है, दर्द हो सकता है। त्वचा ग्रे पीला हो जाना, त्वचा के किसी हिस्से में सफ़ेद हो जाना, कोई हिस्सा कोई सफ़ेद हो जाता है, फिर ग्रे पीला हो जाता है। त्वचा में अकड़ी हुई महसूस होता है, सुन्न हो जाता है कहीं कुछ त्वचा, किसी कोई भाग जो है। तो ये शीत दंश मतलब हाइपोथर्मिया के लक्षण है। जब ये लक्षण आए तो आप सतर्क हो जाइए बिल्कुल भी। ठीक है, तो अब कैसे पता चले कि हाइपोथर्मिया हमें हो चुका है, अब हमें लक्षण आ रहे हैं। ठीक है, इसमें जो है एडल्ट के लिए अलग है, नवजात शिशु के लिए अलग है। दोस्त ये देखो, ये देखना जो है, नवजात शिशु, आप बच्चे बोल नहीं सकते, लेकिन उनको जो है आप जो है इससे पहचान सकते हैं। लाल और ठंडी त्वचा, उनकी त्वचा जो है ठंडी हो जाए बहुत ज़्यादा और लाल हो जाए तो समझ लेना जो है बच्चे को जो है अब इसको मतलब कुछ जो है हीट वगैरह या फिर कंबल ओढ़ाने की जरूरत है। बहुत कम एनर्जी बची जो है बच्चे में, बहुत सुस्त बच्चा महसूस होने लगे तो भी जो है ये हो जाता है। एडल्ट में कभी होना, थकान महसूस होना, कंफ्यूजन होना, हाथ कांपना, याददाश्त जाना, ठीक से बोल न पाना, बेहोशी, ये सब जो है लक्षण एडल्ट में होते हैं जो हाइपोथर्मिया के लक्षण में आते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं हाइपोथर्मिया, आप देख लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए किन लोगों को ज़्यादा खतरा है। अब ये जो है बुजुर्ग लोग, खासकर उन्हें जिन्हें बेहतर खाने, कपड़े और गर्म चीज़ों का अभाव है, तो जो लोग ज़्यादा देर तक ठंड में बाहर रहते हैं, जो लोग ज़्यादा शराब पीते हैं, ठंड कमरे में सो रहे हैं, तो ये चीज़ इन लोगों को जो है ज़्यादा खतरा महसूस होता है। ठीक है, तो इन लोगों को थोड़ा अपने आप को सतर्क रखना है। अब देखिए फाइनल चीज़ें क्या है दोस्त, होता क्या है। अब देखो फाइनल मैकेनिज्म हम क्या समझाना चाह रहे हैं। ठीक है, कि हमारा शरीर का जो ब्लड सर्कुलेशन होता है, जो हमें पंपिंग करता है, तो उसी में जो है ब्लॉकेज आ जाता है, चीज़ें जो है, एक मिनट सॉरी, हाँ ठीक है, होता क्या है उसमें जो है ब्लॉकेज आ जाता है। शरीर जब ठंड लगती है तो उसमें ब्लड सर्कुलेशन बहुत तेज पंप करता है और नसें जो है हमारी सिकुड़ जाती हैं ठंड के कारण, तो उसमें ब्लॉकेज आने लगता है। जो ब्लॉकेज आ जाएगा तो हमें जो ब्लड सप्लाई है वो कम हो जाता है, कि ब्लॉक हो जाता है। जब ब्लॉक हो जाएगा तो ब्रेन वगैरह में पहुंचेगा नहीं, तो आदमी फिर वही है, मौत के घाट उतर जाता है आदमी जो है। तो हमें करना क्या है, अब देखिए करना क्या है, करना ये है दोस्त, करना सिर्फ इतना सी है कि हमें हाइपोथर्मिया वाले कंडीशन में नहीं जाना है, हाइपोथर्मिया वाले कंडीशन में नहीं जाना है किसी कीमत पे भी। ठीक है, तो उसके लिए हम जो है यही सब जो है, ये देखो कितना मफलर बांध रखे हैं, टोपी पहनना है। ठीक है, चेहरे गले और कवर करने के लिए स्कार्फ वगैरह मफलर पहने, दस्ताना पहने, वाटर रेजिस्टेंट जूते पहने, कपड़े कई लेयर पहने, कपड़े को कई लेयर में पहनेंगे, एक कपड़ा पहनने से अच्छा है कई लेयर में कपड़े पहन लो। ठीक है, वाटर रेजिस्टेंट कोट पहन लो, फिर सिर पे ठंड बचाने के लिए टोपी पहन लो। ठीक है, तो दोस्त ये सब चीज़ें होती हैं, तो ये सब आप बचा के रखिए, तो इससे आप लोग सतर्क थोड़ा रहिए तो सही रहेगा, क्योंकि इसी कारण लोग मौत हो रही है बहुत ज़्यादा, हाइपोथर्मिया कंडीशन में हाइपर कंडीशन चले जा रहे हैं लोग, तो इसके कारण मौत हो जा रही है।
तो कुल मिला-जुला के बात यही है कि हमें हाइपोथर्मिया कंडीशन नहीं जाने देना है, अपने शरीर के टेम्परेचर को मेंटेन रखना है। कैसे मेंटेन रखना है? बहुत तरीके हैं, अपने आप को चद्दर से ढकिए, कहीं ढक लीजिए। तो हाइपोथर्मिया कंडीशन में नहीं जाना है, अपने शरीर टेम्परेचर नहीं गिराना है, कपकपी आए तो तुरंत सतर्क हो जाना है, ठीक है? मतलब ये कपकपी आने की कंडीशन नहीं देना है शरीर में, किसी कीमत पे भी। मैं फिर से बोल रहा हूँ, कपकपी आने का कंडीशन नहीं देना है, ठीक है दोस्त? तो ये सब चीज़ें अपनाइए दोस्त, और बचे रहिए, सुरक्षित रहिए। कुछ दिन की ठंडी और है, उसके बाद फिर मौसम बदलेगा ही, वक्त है बदलता बदलता ही है, ठीक है? तो दोस्त चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।